हर कदम पर तिरंगा हो नजर, हर सांस में हो मातृभूमि का स्वर। आज नहीं कोई साधारण दिवस, यह है समर्पण की दीक्षा का अमर अवसर। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अमित कालखंडे अपनी सहयोगी सब इंस्पेक्टर नम्रता बर्थवाल सब इंस्पेक्टर नम्रता बर्थवाल के साथ दिल्ली पुलिस अकादमी के इस भव्य परेड ग्राउंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मध्य से कंटीजेंट के कॉलम में आगे बढ़ेगा दाहिने बाएं मर्द, दाहिने बाएं घूम तेज चल। इस सुवर्ण प्रभात की बेला में जब सूर्य उदित होता अपनी प्रथम वर्णिका से गगन को स्वर्णिम आभा से आलोकित कर रहा है, उसी दिव्य आलोक में हमारे सक्षम, संयम, साहस और साधना के प्रतीक बनकर आपके सामने हैं ये नवदीक्षित प्रहरी, जिन्होंने तप, अनुशासन और अदम्य परिश्रम की दीर्घ यात्रा को पूर्ण कर आज अपने कर्तव्य पथ की प्रथम सीढ़ी पर पदार्पण किया है। इस भव्य परेड ग्राउंड पर अपने अपने नियत स्थान पर 36 अनुशासित कंटीजेंट पूर्ण समर्पण और शौर्य के साथ प्रस्तुत हैं। इनकी चाल में संयम है, दृष्टि में ध्येय और स्वरूप में राष्ट्र सेवा की अटूट प्रण।
इन 36 अनुशासित कंटिजेंट के परेड का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु महिला सिपाही नेहा और उनके सहयोगी द्वितीय कमांडर के रूप में प्रशिक्षु सिपाही अमित। आज के इस भव्य समारोह का आयोजन 124 बैच के प्रशिक्षु सिपाहियों के प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। बैच संख्या 124 में 1240 महिला प्रशिक्षु सिपाही व 1540 पुरुष सिपाही शामिल हैं। इस विशाल परेड ग्राउंड की वायुमंडली को इस समय जो संगीतमयी ऊर्जा अपने आलोक में समेट रही है वह है दिल्ली पुलिस का प्रतिष्ठित बैंड, जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा और अप्रतिम अनुशासन के साथ गर्वपूर्वक तैनात है। यह केवल एक बैंड नहीं बल्कि वह गौरव गाथा है जिसकी धुनों में सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होती है। यह वही बैंड है जिसकी प्रस्तुतियां गणतंत्र दिवस परेड, राष्ट्रीय समारोहों और विशेष पुलिस आयोजनों की शान बढ़ाती आई है। आज इस गौरवशाली बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक ललित मोहन, जिनकी कुशल अगुवाई में यह दल संगीत और सम्मान का संगम बनकर इस ऐतिहासिक अवसर को और भी दिव्य एवं भव्य स्वरूप प्रदान कर रहा है। परेड ग्राउंड के अग्रभाग में बिगुलर्स दल भी पूर्ण सजगता और अनुशासन के साथ तैनात है। इनके हाथों में जो बिगुल है वह कोई सामान्य वाद्य नहीं बल्कि वह संकेत नाद शंखनाद है जो देशभक्ति, कर्तव्य और अनुशासन का उद्घोष करता है। जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय का आगमन समीप होगा, बिगुल की सशक्त स्वर लहरी पूरे वातावरण को सम्मान, ऊर्जा और उल्लास से भर देगी। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण दायित्व का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक अनिल, जिनकी तीव्र, स्पष्ट और प्रभावशाली ध्वनि से आज का यह परेड ग्राउंड कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की प्रतिध्वनि बन जाएगा। यह भारत है जहां वसंत के गीत हिमालय की घाटियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक गूंजते हैं, जहां नदियां केवल जलधाराएं नहीं अपितु संस्कृति की जीवन रेखाएं हैं। यह वह भूमि है जहां एक ओर ऊंघते मरुस्थल हैं तो दूसरी ओर चंचल जलप्रपात, जहां एक ओर पहाड़ों की शीतलता है तो दूसरी ओर केरल की हरियाली। यह देश वेशभूषा, भाषा, भोजन, बोली हर स्तर पर भिन्न है, लेकिन इस भिन्नता में एक एकता दिखाई देती है और इसी एकता के साथ इन प्रशिक्षणार्थियों का चयन भी भारत के विभिन्न राज्यों से हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 1515, राजस्थान से 495, मध्य प्रदेश से 450, हरियाणा से 155, बिहार से 100, दिल्ली से 22, महाराष्ट्र से 13, झारखंड से 10, छत्तीसगढ़ से 9, उत्तराखंड से 6, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 2-2 तथा आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर और पंजाब से 1-1 प्रशिक्षु हैं। और यदि बात करें इनकी शैक्षणिक योग्यता की, तो इनमें स्नातकोत्तर उच्च शिक्षा में PGDCA 1, नर्सिंग 1, M फार्मा 1, MSc 71, MSW 1, MCOM 24, MCA 1, MBA 8,
व 197 MA हैं। विशेषीकृत शिक्षा में LLB 3, BTech 25, ECH 1, HM 1, CE 1, DLED 4, BPEd 2, अब माननीय श्री मोहम्मद अली, भारतीय पुलिस सेवा उप निदेशक, दिल्ली पुलिस अकादमी, सलामी मंच पर पधार चुके हैं। उनके मंच पर आगमन के साथ ही परेड ने अनुशासन और सम्मान के साथ सलामी शस्त्र से उनका भव्य स्वागत किया। उनकी उपस्थिति इस समारोह को और भी गरिमामय और गौरवशाली बना रही है। आप वर्ष 1998 में दानिश अधिकारी के रूप में दिल्ली पुलिस परिवार से जुड़े। प्रारंभिक वर्षों में आपने सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में अपराध शाखा, उत्तरी जिला तथा दक्षिणी जिला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके पश्चात आपने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में दक्षिण जिला, उत्तर पश्चिम जिला, दक्षिण पूर्व जिला, उत्तर पूर्व जिला, अनुज्ञप्ति प्रभाग तथा सतर्कता प्रभाग में कार्य किया, जहां आपके नेतृत्व में कई प्रशासनिक सुधार और सुचारू पुलिसिंग को बढ़ावा मिला। आपने उपायुक्त के रूप में आर्थिक अपराध शाखा का भी नेतृत्व किया है। आपने मिजोरम राज्य में भी अपनी प्रशासनिक दक्षता से सेवाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में आप दिल्ली पुलिस अकादमी में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, जहां आपके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रणाली को नई दिशाएं और ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं। आपकी दूरदृष्टि, अनुशासन एवं प्रशिक्षण के प्रति समर्पण भावी पुलिस अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो आइए हम बात कर रहे थे इनकी शैक्षणिक योग्यता की। तो विशेषीकृत शिक्षा में LLB 3, BTech 25, ECH 1, HM 1, CE 1, DLED 4, BPEd 2, BLED 2 और BEd 137 यह शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त स्नातक में BE 5, BCom 101, BCA 18, BBA 6 व BA 1020 हैं और इसके अतिरिक्त 506 प्रशिक्षु 12वीं पास हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पुलिस बल में अब और अधिक प्रशिक्षित और पेशेवर उम्मीदवारों से पुलिसिंग की गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस बैच में विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि, राज्यों और लिंग का संतुलन दिखता है, जो एक सशक्त, शिक्षित और विविधता से भरपूर पुलिस बल की झलक प्रस्तुत करता है और दिल्ली पुलिस को सच में राजधानी की पुलिस बनाता है। और अब जब परेड के अगले चरण की प्रतीक्षा हो रही है, तो आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के इतिहास की वह स्वर्णिम यात्रा, जिसने इसे आज के सशक्त और आधुनिक पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। दिल्ली पुलिस की नींव सन 1861 में रखी गई, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय पुलिस अधिनियम के तहत इसे गठित किया। प्रारंभ में दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस का ही एक भाग हुआ करती थी और इसे सीधे पंजाब सरकार के अंतर्गत संचालित किया जाता था।
लेकिन जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हुआ और इसकी सुरक्षा आवश्यकताएं बढ़ी, सन 1912 में जब दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया, तब दिल्ली पुलिस को अलग पहचान और स्वरूप मिला। सन 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली पुलिस को एक अलग इकाई के रूप में स्थापित किया गया। आज दिल्ली पुलिस देश का सबसे बड़ा महानगर पुलिस बल है, जिसमें 80,000 से भी अधिक समर्पित पुलिसकर्मी तैनात हैं। यह बल न केवल आपराधिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखता है, अपितु आधुनिक तकनीकों, साइबर सुरक्षा उपायों से माननीय श्री आसिफ मोहम्मद अली, भारतीय पुलिस सेवा संयुक्त निदेशक, दिल्ली पुलिस अकादमी सलामी मंच पर पधार चुके हैं और उनके आगमन के साथ ही परेड ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ जनरल सैल्यूट देकर उनका भव्य स्वागत किया। उनकी उपस्थिति इस समारोह को और भी गौरवशाली बना रही है। वर्ष 1995 में दानिप्स अधिकारी के रूप में पुलिस सेवा से जुड़े आप और 2009 में भारतीय पुलिस सेवा के एगमुट कैडर को प्राप्त किया। सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में आपने उत्तर पश्चिम जिला, मध्य जिला, दक्षिण पश्चिम जिला, पश्चिम जिला व पूर्वी जिला तथा उपायुक्त के रूप में राष्ट्रमंडल खेल योजना, प्रथम वाहिनी, आर्थिक अपराध शाखा और अनुज्ञप्ति प्रभाग, इसके अतिरिक्त आपने उप महानिरीक्षक मुख्यालय अरुणाचल प्रदेश व उप महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अरुणाचल प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। आपको 2009 में संयुक्त राष्ट्र पदक, 2018 में सराहनीय सेवा पुलिस पदक व 2022 में विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में संयुक्त निदेशक, दिल्ली पुलिस अकादमी के रूप में आपने अकादमी को अनुशासन, नवीन प्रशिक्षण तकनीकों और दक्षता के नए स्तरों तक पहुंचाया है। आपके नेतृत्व में अकादमी निरंतर प्रगति और नवाचार की राह पर अग्रसर है। आपके अनुभव, कर्तव्यपरायणता और नेतृत्व क्षमता ने पुलिस सेवा में सुधार और नवाचारों को नई दिशा दी है और यह अकादमी न केवल अनुशासन और प्रशिक्षण का केंद्र बनी, बल्कि पुलिस बल के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। न आंखें झुकेंगी न माथा डिगेगा, जहां अन्याय दिखेगा वहीं प्रहरी उठेगा। दिल्ली की हर सांस में जो सुरक्षा का व्रत लिए हैं, वो आज वर्दी में नहीं बल्कि व्रतधारी योद्धा बन खड़े हैं। जो थमे नहीं तूफानों में, जो झुके नहीं संघारों में, वे प्रहरी आज इस धरती पर नई गाथा लिखने को तत्पर।
यह शुभ अवसर है जब माननीय श्री संजय कुमार भारतीय पुलिस सेवा विशेष आयुक्त प्रशिक्षण सलामी मंच पर पधार चुके हैं। उनके मंच पर आगमन के साथ ही परेड ने पूर्ण अनुशासन और गर्व के साथ जनरल सल्यूट देकर उनका भव्य स्वागत किया। उनकी गरिमामयी उपस्थिति इस समारोह को नई गरिमा प्रदान कर रही है। आप भारतीय पुलिस सेवा में 1998 बैच के अगमुट कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपने बीटेक माइनिंग की शिक्षा प्राप्त की है और प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है। आपकी कार्यशैली बहुआयामी अनुभवों से समृद्ध रही है। दिल्ली पुलिस में आपने विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आपने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में उत्तर पूर्वी जिला, पश्चिम जिला, दक्षिणी जिला एवं उत्तर पश्चिमी जिला तथा उपायुक्त के रूप में विजिलेंस, आईजीआई एयरपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में सुरक्षा इकाई और रोहिणी जिला, संयुक्त आयुक्त के रूप में ऑपरेशंस, ट्रैफिक और राष्ट्रपति भवन यूनिट, साथ ही विशेष आयुक्त कल्याण इकाई के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं व दिल्ली पुलिस में आपका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय रहा है। दिल्ली के बाहर भी आपने महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं प्रदान की हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक के रूप में अरुणाचल प्रदेश और दमन एंड दीव, इंटेलिजेंस ब्यूरो में उप निदेशक तथा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में। अरुणाचल प्रदेश की कठिन परिस्थितियों में निरंतर सेवाओं के लिए आपको विशेष ड्यूटी मेडल 2002 तथा विशेष ड्यूटी मेडल विद बार 2003 प्रदान किए गए। आपकी सेवा के लिए आपको 2014 में राष्ट्रपति पुलिस पदक सराहनीय सेवा से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन की व्यापक व्यवस्थाओं में आपके समर्पण, कठोर परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए आयुक्त पुलिस दिल्ली द्वारा विशेष प्रशंसा आपको प्राप्त हुई। वर्तमान में आप दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण का नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी दूरदर्शिता, अनुशासन और नवाचार के प्रति समर्पण के कारण प्रशिक्षण व्यवस्था में निरंतर उत्कृष्टता और प्रगति हो रही है। आपका अनुभव, नेतृत्व और दृष्टिकोण नई पीढ़ी के पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली पुलिस के इतिहास और तकनीकों के बारे में आगे आपको बताते हुए बताएं। आज दिल्ली पुलिस डिजिटल मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ड्रोन सर्विलेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है, जिससे अपराध की रोकथाम और जांच प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने समय समय पर आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए कई विशेष इकाइयों का गठन किया है, जैसे स्पेशल सेल आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए गठित की गई, तो स्वाट यानी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स कमांडो उच्च जोखिम वाले अभियानों और आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों के लिए प्रशिक्षित विशेष बल हैं। महिला सुरक्षा में मिशन निर्भया सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पीसीआर वैन और महिला सुरक्षा सेल के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा की प्राथमिकता दी है। निर्भया फंड के तहत स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य शांति, सेवा, न्याय। दिल्ली पुलिस केवल अपराध रोकने का कार्य नहीं करती, बल्कि यह नागरिकों की सेवा और न्याय की रक्षा के लिए हर पल तत्पर रहती है। हम सदा रहें सतर्क, न हो कहीं अत्याचार, जन जन की रक्षा में हर प्रहरी खड़ा तैयार।
अब वह गौरवमय क्षण आ पहुंचा है जब हमारे माननीय मुख्य अतिथि परेड मैदान की ओर पधार रही हैं। एक साथ बज रहे बिगुलों की धुन न केवल अनुशासन और सम्मान का प्रतीक स्वर है, अपितु यह इस पावन क्षण की उद्घोषणा कर रही है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदया अब मंच की ओर अग्रसर हैं। देखिए, यह सुसज्जित घुड़सवार टुकड़ी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का जीवंत प्रतीक पूरे गौरव के साथ हमारे मुख्य अतिथि की अगवानी कर रही है। ये दृश्य केवल स्वागत का नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की दीर्घगामी परंपरा, शौर्य और संगठनात्मक गरिमा की एक दिव्य झलक है। स्वागत है उन चरणों का जो न्याय की डगर पर चलेंगे। स्वागत है उन करों का जो पीड़ित को सहारा देंगे। स्वागत है उस दृष्टि का जिसमें निष्ठा और निर्भयता दोनों बसती हैं। और अब वह क्षण आ चुका है जब माननीय श्रीमती नुज़रत हसन, विशेष आयुक्त मानव संसाधन प्रभाग दिल्ली पुलिस, सलामी मंच पर पधार चुकी हैं। उनके मंच पे आगमन के साथ ही परेड ने पूरे सम्मान और अनुशासन के साथ जनरल सैल्यूट देकर उनका भव्य स्वागत किया। उनकी गरिमामय उपस्थिति इस समारोह को अत्यंत गौरवशाली बना रही है। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदया परेड कमांडर के औपचारिक निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने हेतु अग्रसर हैं। शौर्य जिसकी वर्दी है, सेवा जिसका धर्म, दिल्ली पुलिस का हर प्रहरी है राष्ट्र का मर्म। माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सभी अधिकारियों का सैल्यूट। अब वह साक्षात क्षण है जब मुख्य अतिथि महोदया की जीप जैसे ही दर्शक दीर्घा के समक्ष पहुंचती है, वहां उपस्थित परिजन केवल दर्शक नहीं रहते, वे प्रतीक बन जाते हैं उस त्याग, तपस्या और अनुशासन के जिसने वर्षों तक एक स्वप्न को संजोया, सींचा और आज उसे साकार होने का पुण्य प्राप्त हुआ। इन माता पिताओं ने अपने स्नेह को संकल्प में ढाला, अपने सुरों को राष्ट्र सेवा की नींव बनाया और आज उनकी आंखों के सम्मुख हैं वही संतान जो अब राजधानी दिल्ली की सेवा और सुरक्षा का संकल्प लेने जा रहा है। वह पुत्र या पुत्री अब मात्र उनके घर का नहीं, संपूर्ण दिल्ली की शांति, व्यवस्था और सम्मान का संरक्षक बन चुका है। यह दृश्य केवल हृदय को नहीं, आत्मा को झंकृत कर देता है। जब कोई माँ अपनी संतान को वर्दी में देखती है और जानती है कि अब उसकी गोद में पले हाथ संविधान की गरिमा और संसद की मर्यादा की रक्षा के लिए तत्पर होंगे, तो वह गर्व जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाती, उसकी आंखों से बरस पड़ता है। जैसे जैसे माननीय मुख्य अतिथि महोदया खुली जीप में आगे बढ़ रही हैं, ठीक उसी क्षण परेड में सम्मिलित प्रत्येक प्रशिक्षु अनुशासनबद्ध मुद्रा, आत्मविश्वास से पूर्ण नेत्र और अविचल खड़े उनके शरीर की भाषा
यह सब मिलकर एक अद्भुत चित्र रचते हैं। यह ऐसा चित्र जो इस प्रशिक्षण की कठोर साधना, तपस्या और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बन जाता है। देखिए, ठीक हमारे समक्ष अनुशासन की प्रतिमूर्ति बनकर खड़े ये नव प्रहरी। इनकी वर्दी केवल एक वस्त्र नहीं, यह सम्मान का आवरण है। इनकी मुद्रा केवल यांत्रिक अनुशासन नहीं, यह भीतर से जागी हुई आत्मनिष्ठा की अभिव्यक्ति है। और इनकी आंखों की चमक यह सिर्फ उत्साह नहीं, यह उस उत्तरदायित्व का एहसास है जो अब उनके कंधों पर है। ये अनुशासन की पहचान, ये शौर्य की नई उड़ान। दिल्ली पुलिस के ये जांबाज हैं सुरक्षा की नई कमान। ये युवा प्रहरी अब केवल परेड में भाग नहीं ले रहे, ये अपने भीतर संकल्प, संवेदना और सेवा के अदृश्य ध्वज को ऊंचा उठाए खड़े हैं। इनकी शारीरिक स्थिरता आंतरिक दृढ़ता की परिचायक है। इनकी चुप्पी उनके भीतर जलते कर्ता अग्नि की घोषणा कर रही है। इन शौर्यवान नव प्रहरियों के निर्माण में हमारे प्रशिक्षण प्रमुख विशेष आयुक्त महोदया का दूरदर्शी नेतृत्व, वरिष्ठ अधिकारियों की मार्गदर्शक दृष्टि और प्रशिक्षकों की तपस्वी निष्ठा, इन तीनों का अभूतपूर्व संगम हुआ है। यह केवल प्रशिक्षण नहीं, यह एक पूर्व व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया रही है। आज के समारोह की हमारी मुख्य अतिथि हैं माननीय श्रीमती नुजत हसन, विशेष आयुक्त मानव संसाधन प्रभाग। आप भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच की अधिकारी हैं। आपने दिल्ली पुलिस में डीसीपी पूर्वी जिला, संयुक्त आयुक्त मुख्यालय, विशेष आयुक्त विजिलेंस, विशेष आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा और वर्तमान में विशेष आयुक्त मानव संसाधन प्रभाग जैसे विविध और महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त आपने अरुणाचल प्रदेश में 2 बार सेवाएं प्रदान की और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया। आपकी प्रशासनिक दक्षता केवल पुलिस सेवा तक ही सीमित नहीं रही। आपने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वहां आपने 2006 के फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2013 में आपको उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, वर्ष 2019 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप दिल्ली पुलिस के मानव संसाधन प्रभाग का नेतृत्व कर रही हैं और अपने अनुभव, दूरदृष्टि और प्रेरणादायी नेतृत्व के साथ संस्था को नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रही हैं। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदया से शपथ ग्रहण की अनुमति लेकर अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उनके पीछे पीछे इस मैदान पर खड़े हर प्रहरी के भीतर एक अद्भुत कंपन है। यह केवल अनुशासन नहीं, यह भीतर उठी हुई राष्ट्रभक्ति की गंभीर प्रतिज्ञा है। अब वह विशिष्ट और सौभाग्यशाली क्षण सन्निकट है जब भारत के परम गौरव, राष्ट्र ध्वज और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक पुलिस निशान को अत्यंत मर्यादा और गरिमा के साथ परेड स्थल पर लाया जा रहा है।
राष्ट्रध्वज और पुलिस निशान। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का संचालन कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रियव्रत, जिनके नेतृत्व में ध्वज दल समरस अनुशासन और अतुलनीय गरिमा के साथ अग्रसर है। यह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, यह उन असंख्य वीरों की स्मृति का चलयमान चित्र है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जैसे ही राष्ट्रध्वज एवं पुलिस निशान नियत स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे, भारत के राष्ट्रीय गान की सजीव स्वर धारा प्रवाहित की जाएगी। इस पावन क्षण में आप सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी एवं सभी अधिकारी पूर्ण सम्मान के साथ सलामी प्रस्तुत करने की कृपा करें। राष्ट्रीय ध्वज निशान को सम्मान देगा। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, चल। माननीय श्री मोहम्मद अली, उप निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वे इन युवा प्रहरियों को विधिवत शपथ दिलाने की कृपा करें। अब आप मेरे साथ शपथ ग्रहण करेंगे। मैं प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता पूर्ण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। मैं दिल्ली पुलिस सेवा में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी न्याय संगत आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, यद्यपि उसमें प्राण जाने का भी जोखिम हो। जय हिंद।
विकसित परेड पहलवान से तेज चल। शांति, सेवा और न्याय की यह शपथ न केवल इन्हें दिल्ली पुलिस का अंग बनाएगी, विकसित परेड आगे बढ़ेगा, पीछे मत। रक्षा टोली जगह संभाल। और अब वह क्षण आ पहुंचा है जब राष्ट्रध्वज और पुलिस निशान अपनी समर्पित सुरक्षा टुकड़ी की गरिमामय संगत में अनुशासन की गरिमा के साथ परेड स्थल से सम्मानपूर्वक प्रस्थान करेंगे। अब जैसे ही ध्वज दल अग्रसर होगा, एक बार पुनः राष्ट्रगान की उद्याधुन वातावरण को गौरव और राष्ट्रभक्ति की दिव्यता से ओतप्रोत कर देगी। सभी महानुभावों से अनुरोध, कृपया खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय ध्वज और निशान प्रस्थान करेगा। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, चल। वह वर्दीधारी सैल्यूट करें। यह ध्वज केवल एक वस्त्र का तंतु नहीं, बल्कि यह जीवंत धरोहर है जो बलिदानियों के रुधिर से रंगी न्याय के पथ पर अडिग खड़ी रहती है। इस ध्वज के सम्मुख हर प्रहरी की दृष्टि झुकती नहीं, बल्कि संकल्प में और दृढ़ हो जाती है। परेड के प्रत्येक सदस्य ने पूर्ण नम्रता, समर्पण और अनुशासन के साथ राष्ट्रीय ध्वज व पुलिस निशान को राष्ट्रीय सैल्यूट देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और अविचल श्रद्धा प्रकट की। अब रक्षा टोली अनुशासन के साथ राष्ट्रीय ध्वज व पुलिस निशान को पूर्ण गरिमा के साथ परेड स्थल से बाहर ले जा रही है। अब वह गौरवपूर्ण और हृदयस्पर्शी क्षण आ चुका है जब ये नव दीक्षित प्रहरीगण अनुशासन और अदम्य उत्साह के साथ मार्च पास्ट के माध्यम से अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होंगे। यह दृश्य केवल परेड का प्रदर्शन नहीं, अपितु वचनबद्ध आत्माओं की पदचाप, जहां हर देशभक्त का कदम बोलेगा। देखिए इन वीरों की दृढ़ आंखों में तपस्या की चमक, चाल में वो संकल्प जिसकी परीक्षा समय बार बार लेगा। इनकी गूंजती हुई पदचापों से परेड मैदान गूंज उठा है और यह गूंज है उस नए युग की जिसमें ये प्रहरी न्याय, निष्ठा और निडरता से चलने वाले हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जैसे ही परेड आपके समक्ष सामने से गुजरे, पूरे उत्साह के साथ तालियों से हमारे प्रशिक्षणार्थियों का अभिनंदन करें। आपकी ये तालियां इनके लिए किसी नाम से कम नहीं, बनी नहीं, यह समर्पण का स्वर है।
महिला सिपाही नेहा के नेतृत्व में अनुशासित दस्ते संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाल नहीं राष्ट्र की धड़कन है मंच को सलामी देती इस पहली टोली का नेतृत्व कर रही है महिला सिपाही दीपशिखा, जिनके साथ है महिला सिपाही दीक्षा और महिला सिपाही सुशीला। हर कदम कर रहा है हम है प्रहरी भारत के एक साथ आकर ताल के साथ कदम बढ़ाते हुए टोली की कमान संभालते हुए आगे बढ़ रही है कमांडर महिला सिपाही खुशबू और द्वितीय कमांडर शिखा व महिला सिपाही शिवानी। और अब अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं कमांडर महिला सिपाही रहना, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही कशिश और महिला सिपाही अनीक्षा। हर पद में शौर्य है, हर दृष्टि में विश्वास लिए अगली टोली की कमान संभालते हुए आगे बढ़ रही है कमांडर महिला सिपाही श्रद्धा, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही प्रणीता और महिला सिपाही निधि। कंधों पर है वर्दी, मन में है राष्ट्रगान। अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं कमांडर महिला सिपाही शोभा, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही सावित्री और महिला सिपाही संध्या। कदम ताल में गर्व है, शांति का संकल्प है। अगली टोली की कमान संभालते हुए मंच के सामने से गुजरती हुई टोली का नेतृत्व कर रही है कमांडर महिला सिपाही अनु, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही काजल व महिला सिपाही प्रियंका। ये पंजाब नहीं, ये न्याय की घोषणा है। अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं कमांडर महिला सिपाही दीक्षा, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही रेखा, महिला सिपाही साक्षी। ये है दिल्ली की ढाल, निडर, निष्ठावान और बेमिसाल। अगली टोली की कमान संभालते हुए मंच के सामने से गुजर रही टोली का नेतृत्व कर रही है महिला सिपाही कौशल, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही पूजा व महिला सिपाही हेमलता। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी मार्चिंग कंटीजेंट्स के लिए। कर्तव्य, धैर्य और समर्पण का संगम दिखाती अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं महिला सिपाही वंदना, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही करिश्मा और महिला सिपाही प्रियंका। गति बले मन पर वो भावनाएं आती है। अगली टोली की कमान संभालते हुए मंच के सामने से गुजर रही हैं कमांडर महिला सिपाही रितिका, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही निधि और महिला सिपाही आशा। देशभक्ति की लौ में जलते ये प्रहरी हर परिस्थिति में अड़ग, अविचलित और खेमवृत्ति। अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं कमांडर महिला सिपाही वंदना, जिनके साथ हैं महिला सिपाही मधु व महिला सिपाही मनीषा। मंथर गति में भी बसी है ब्रज की निष्ठा। अगली टोली की कमान संभालते हुए मंच के सामने से गुजर रही हैं कमांडर महिला सिपाही शिवानी, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही आरती और महिला सिपाही निशु। दिल्ली पुलिस के प्रहरी हैं अद्वितीय, इनकी निष्ठा और संकल्प अटल। अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं कमांडर महिला सिपाही निशु, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर महिला सिपाही श्रुति और महिला सिपाही अर्चना। ये गूंज नहीं सिर्फ कदमों की, यह है राष्ट्र की पुकार। मंच के सामने से गुजरने वाली अगली टोली का नेतृत्व करते हुए टोली की कमान संभालते हुए आगे बढ़ रही हैं कमांडर महिला सिपाही सरला, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर महिला सिपाही हरबंस व महिला सिपाही नीलम। हर प्रहरी वर्दी की शान, न्याय की राह का अमिट अभियान। इस अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं महिला सिपाही पायल, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर महिला सिपाही लाली और महिला सिपाही प्रियंका। दिल्ली पुलिस के कदम बढ़ते जाएं, कर्तव्य की राह में अमिट छाप छोड़ते जाएं। अगली टोली की कमान संभालते हुए हैं कमांडर महिला सिपाही संजना, जिनके साथ है द्वितीय कमांडर महिला सिपाही सलोनी व महिला सिपाही चंद्रिका। राष्ट्र की सेवा, जनमानस की रक्षा और न्याय का संकल्प लेकर मंच के सामने से गुजर रही अगली टोली, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही आशुतोष और जिनके साथ है द्वितीय कमांडर सिपाही सुमित व सिपाही कुलदीप कुमार। हर सिपाही की चाल में सजी है मातृभूमि की महिमा। मंच के सामने से गुजर रही अगली टोली का नेतृत्व कर रही है सिपाही विश्वेंद्र व द्वितीय कमांडर सिपाही विनय व सिपाही देशराज। साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति ये प्रहरी है राष्ट्र की अजय शक्ति। अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं कमांडर सिपाही रविराज, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर सिपाही अभिषेक व सिपाही ज्योतिरादित्य।
शांति और सुरक्षा के प्रहरी ये वीर, सच्चे देशभक्त, सच्चे रणवीर अगली टोली की कमान संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं कमांडर सिपाही सौरभ सिंह, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर सिपाही रोहित कुमार और सिपाही चेतन। दिल्ली पुलिस के प्रहरी है महान, सुरक्षा और न्याय के सच्चे पहचान। अगली टोली की कमान संभाले हुए हैं कमांडर सिपाही आयुष, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर सिपाही विकुल और सिपाही हर्षित। सूरज की तरह चमकते ये चेहरे, कर्तव्य की राह पर बढ़ते हैं तेवर। अगली टोली की कमान संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं सिपाही सोनू कुमार, जिनके साथ हैं द्वितीय परेड कमांडर सिपाही आदेश व सिपाही सचिन। इनके कदमों की हर क्षण थाप सुरक्षा का वचन देती है। सलामी मंच के सामने से गुजर रही इस टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही हमीर, जिनके साथ द्वितीय कमांडर सिपाही गौरव व सिपाही दुर्गेश। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतिबिंब बनकर मंच के सामने से गुजर रही टोली का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर नरेंद्र, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर के रूप में सिपाही महेश व सिपाही विकास। चलते हुए प्रहरी नहीं, यह तो भारत की प्रतिज्ञा है। अगली टोली का नेतृत्व किया है सिपाही शैलेश ने, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर सिपाही हिमांशु और सिपाही हिरेंद्र। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी प्रशिक्षकों के लिए। यह अनुशासन का संवाद है, मौन में गूंजता प्रण। सलामी मंच के सामने से गुजर रही अगली टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही अभिषेक, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर के रूप में सिपाही मनमोहन व सिपाही शुभम। एक बार जोरदार करकर ध्वनि। इनके हर कदम में तूफान का सामना करने को तत्पर है। सलामी के मंच के सामने गुजर रही टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही अरविंद, साथ में द्वितीय कमांडर सिपाही अमित व सिपाही अमित। दर्शकों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इनकी चाल में है संविधान की गरिमा और राष्ट्र में गरज तत्पर है। सलामी मंच के सामने से गुजर रही अगली टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही सूरज और द्वितीय कमांडर के रूप में उनके साथ हैं सिपाही नवीन व सिपाही ओम प्रकाश। इनकी नजर में डर नहीं, केवल कर्तव्य का तेजस। सलामी मंच के सामने गुजर रही टोली का नेतृत्व किया है सिपाही विभोर ने, जिनके साथ हैं द्वितीय कमांडर सिपाही निखिल व सिपाही अमन। ये वतन वो रक्षक हैं जिनका हर कदम प्रण बन जाता है। सलामी मंच के सामने से गुजर रही अगली टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही इंदीर कुमार, द्वितीय कमांडर के रूप में सिपाही गजेंद्र व सिपाही प्रशांत। शौर्य है रक्त में, संकल्प है रगों में, यही प्रहरी की पहचान है। सलामी मंच के सामने गुजर रही टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही अंकुश और साथ में द्वितीय कमांडर सिपाही अंकित व सिपाही नानक राज। हर चरण विन्यास में संकल्प का उच्चारण। आगे बढ़ रही टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही रोहित कुमार, साथ में द्वितीय कमांडर के रूप में सिपाही विवेक व सिपाही आशीष। हर प्रहरी एक जीवन कसम है मातृभूमि की रक्षा की। सलामी मंच के सामने से गुजर रही टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही दीपक कुमार, साथ में है द्वितीय कमांडर सिपाही पवन व सिपाही श्याम। हौसले इतने ऊंचे हैं कि आकाश भी सलामी दे रही है। ये मजबूत विचारों और हौसलों के साथ को लेकर आगे बढ़ रही टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही शेर सिंह और द्वितीय कमांडर के रूप में उनके साथ हैं सिपाही मनोज व सिपाही कुंदन। हर पद राजधानी को सुरक्षित करने की दिशा में लेकर अगली टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही शिवम, के साथ हैं द्वितीय कमांडर सिपाही शक्ति व सिपाही भारत। हर पद को राजधानी शांति का वचन लेकर आगे बढ़ रही टोली का नेतृत्व कर रही है सिपाही ब्रिज नारायण, द्वितीय कमांडर सिपाही आदर्श व सिपाही मोहित। और अब परेड के अंत में मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहे हैं द्वितीय कमांडर सिपाही अमित। अब वह प्रबल क्षण आ गया है जब दिल्ली पुलिस का गरबा में शौर्यपूर्ण महोदय को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस संगीत दल का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक ललित मोहन, जिनके निर्देशन में ये बैंड न केवल वाद्य यंत्रों को साध रहा है अपितु कर्तव्य निष्ठा, परंपरा और प्रतिबद्धता के सुरों को जन्मासद कर रहा है।
इन ओजस्वी दिनों में सैनिक अनुशासन की शक्ति, सेवा की निस्वार्थ भावना और संविधान के प्रति श्रद्धा का अनुनाद स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। यह केवल संगीत नहीं, संघर्ष, समर्पण और संकल्प का स्वरूप है। एक ध्वनि जो प्रकृति के रोम रोम में निकलकर राष्ट्र के हृदय तक पहुंचती है। साजों में जोश है लोगों की गरिमा, आत्मा। दिल्ली पुलिस के इस गौरवशाली क्षण में यह बैंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कदम मिलाकर चलते हैं, संकल्प साथ होता है, प्रहरी की हर चाल में संविधान का हाथ होता है। इनका आगे बढ़ना केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की जीवंत प्रतिज्ञा है। ये वीर नहीं बस अनुशासित प्रहरी हैं, यह चलती वर्दियों में प्रतिज्ञाएं हैं। अब परेड पूरे अनुशासन और मर्यादा के साथ अपने निर्धारित स्थान की ओर लौट रही है। यह शांत, संयमित वापसी कर्तव्य के प्रति दृढ़ता और गरिमा का संकेत है। जहां पसीने से तर हो कर्तव्य के मैदान, वहीं उगते हैं प्रहरी के उज्जवल प्रमाण। हर ताल पर बहती है संकल्प की बयार, ये प्रहरी नहीं, यह है देश की पहली दीवार। और अब परेड को समीक्षा क्रम में सामने लाया जाएगा और यह समारोह अपने अगले चरण की ओर अग्रसर होगा। समीक्षा क्रम में मंच से माननीय श्री आसिफ मोहम्मद अली, संयुक्त निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी महोदय से निवेदन है कि वे अपने स्वागत उद्बोधन के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का औपचारिक स्वागत करने की कृपा करें। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती नुसरत हसन, विशेष आयुक्त पुलिस HRD दिल्ली, श्री संजय कुमार, विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण, सुश्री कावरी टंडन, डायरेक्टर इंचार्ज राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात, हमारे कुछ खुसूसी मेहमान, डायरेक्टर मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशिक्षु और उनके परिवार के सदस्य और ट्रेनिंग स्टाफ, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती नुसरत हसन, विशेष आयुक्त पुलिस HRD दिल्ली महोदया का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद हमारे लिए आज समय निकाला और सभी प्रशिक्षुओं के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सभी की जानकारी हेतु बतलाना चाहता हूं कि प्रशिक्षु सिपाही कार्यकारी बैच नंबर 124 के कुल 4088 में से 2780 प्रशिक्षु जिन्होंने अपना प्रशिक्षण यहां झरोडा कलां व द्वारका कैंपस में प्राप्त किया है, आज प्रशिक्षण पूरा कर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इनमें 1540 पुरुष सिपाही व 1240 महिला सिपाही हैं। इन महिला सिपाहियों में से 493 का प्रशिक्षण DPA द्वारका परिसर में हुआ है, जो पूर्णतः महिलाओं के प्रशिक्षण के आरक्षित के लिए है।
इन प्रशिक्षणार्थियों को अकादमिक योग्यता की बात की जाए तो इनमें 296 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिसमें एमएससी, एमकॉम, एमए, एमटेक, एमबीए, एमसीए शामिल हैं। व 1943 ग्रेजुएट जिसमें बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, बीबीए, बीसीए शामिल हैं और इनमें 24 बीटेक और 3 एलएलबी भी शामिल हैं। ये प्रशिक्षणार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में से हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से 1514, दिल्ली से 22, राजस्थान से 494, मध्य प्रदेश से 450, हरियाणा से 155, बिहार से 99, छत्तीसगढ़ से 9, महाराष्ट्र से 13, झारखंड से 10, उत्तराखंड से 6, हिमाचल प्रदेश से 2, पश्चिम बंगाल से 2 और एक प्रशिक्षणार्थी पंजाब, मणिपुर, आंध्र प्रदेश व केरल से भी हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों की बल और शौर्य पहले से हमारे दिल्ली पुलिस परिवार में पुरुष और महिला कर्मियों के रूप में मौजूद है। आप सभी के इस परिवार में शामिल होने से इसकी शक्ति और गौरव और भी ज़्यादा बढ़ गई है। 1540 महिला सिपाही की संख्या की यदि मैं बात करूं, जो अधिकतर दिल्ली के बाहर के प्रदेशों के गांव और कस्बों से आई हैं, और आपके दिल्ली पुलिस बल में शामिल होने से न केवल पुलिस की बल की ताकत बढ़ी है, बल्कि हमारी सरकार के पुलिस बल में 33% महिला भागीदारी के उद्देश्य को भी मजबूत किया गया है। अपने अपने घरों से इतने दूर तक ये सफ़र आपकी दृढ़ता, संकल्प और मेहनत का दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस में आपकी भागीदारी व उपस्थिति हमारे शहर की आम महिलाओं में सुरक्षा की भावना व पुलिस पर विश्वास को बढ़ाएगी। प्रशिक्षण के दौरान इनके शारीरिक, मानसिक और तकनीकी विकास पर जोर दिया गया तथा कानूनी जानकारी के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर विज्ञान, साइबर क्राइम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। नए आपराधिक कानून जो इनकी ट्रेनिंग के दौरान लागू हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। ये सभी प्रशिक्षु iGOT कर्मयोगी ऐप पर भी पंजीकृत हैं व उपलब्ध सभी आदेशक ऑनलाइन मॉड्यूल्स को भी पूरा कर चुके हैं। इन प्रशिक्षुओं को हर प्रकार के हालातों में निडर, निष्पक्ष व संतुलित रहते हुए अपनी ड्यूटी करने एवं नागरिकों के प्रति विनम्रतापूर्ण व्यवहार अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। आउटडोर प्रशिक्षण के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को शारीरिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए पीटी परेड के साथ कमांडो की भी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अंतर्गत अनआर्म्ड कॉम्बैट और आत्मरक्षा तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया गया है। इन ट्रेनिंग्स को विस्फोटक और आईडी के बारे में बुनियादी ज्ञान प्राप्त किया गया है। हमारे प्रशिक्षण में कमांडो टैक्टिक्स ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, रेड एंड एम्बुश ट्रेनिंग और बिल्डिंग एंड अर्बन इंटरवेंशन ट्रेनिंग भी शामिल है। इनके संपूर्ण विकास हेतु खेल, जिम और मानसिक फिटनेस के लिए भी इन्हें ध्यान व योग आदि का नियमित अभ्यास कराया गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कौशल सिखाने के लिए कई वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित किए गए। आपदाओं के दौरान तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ द्वारा विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिसमें प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं के दौरान होने वाले बचाव और राहत कार्यों के साथ साथ फर्स्ट एड और कम्युनिकेशन प्लान के बारे में भी सिखाया गया और मॉक ड्रिल्स द्वारा इन तकनीकों का भी अभ्यास भी कराया गया है। प्रशिक्षुओं को आर्थिक अपराधों की जटिलता को अवगत कराया गया, जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाने, जांच करने और रोकने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध में जुड़ी कार्यशालाओं की एक श्रृंखला में ऑनलाइन खतरों, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा उपायों के बारे में भी व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वह तेज़ी से बढ़ते साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। पशु सुरक्षा और संरक्षण प्रशिक्षण को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, जिसके लिए विभिन्न एनजीओज़ के विशेषज्ञों द्वारा भी विशेष सत्र आयोजित किए गए। आईटी व कंप्यूटर प्रशिक्षण पर जोर देते हुए इन ट्रेनिंग्स की सभी दिल्ली पुलिस ऐप्स, वेबसाइट के साथ साथ स्पेशल मॉड्यूल्स के अंतर्गत CCTNS, ICGS, ICMS जैसे सभी सिस्टम्स के बारे में बताया और सिखाया गया है। मैं आप सभी दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले प्रशिक्षुओं से कहना चाहूँगा कि आपको अपना कार्य मेहनत, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास कायम रहे और जनता का सहयोग पुलिस को मिल सके। आजकल बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ पुलिस की कार्यशैली और भी कठिन हो गई है। हमें त्याग और समर्पण की भावना को सदैव ध्यान में रखकर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने कर्तव्यों को पालन निर्भीक होकर करेंगे। अच्छी नीयत से किए गए काम का प्रतिकूल परिणाम के बावजूद भी सराहा जाता है। आपको राष्ट्रहित
और विभाग हित को अपने व्यक्तिगत हित से हमेशा ऊपर रखना है। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अंत में मैं एक बार फिर से मुख्य अतिथि महोदया का इस दीक्षांत समारोह में पधारने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर की डायरेक्टर इंचार्ज कर्नाटका स्टेट मिस कावेरी टंडन। हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं मिस कावेरी टंडन से कि वे इन प्रशिक्षणार्थियों को अपने उद्बोधन के साथ प्रमाण पत्र संबंधी संकल्प दिलाने की कृपा करें। क्या आप सभी ईमानदारी से संकल्प लेते हैं और घोषित करते हैं कि यदि आपको ये उपाधि प्रदान पत्र किया जाता है जिसके लिए आपको अनुशासित किया गया है, तो आप अपने नित्य दिनचर्या एवं वार्तालाप में इस विश्वविद्यालय के योग्य सदस्यों के अनुसार आचरण रखेंगे? उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के प्रावधानों एवं नियत शक्तियों के अनुरूप पात्र पाते हुए उपाधि पत्र प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। पुरस्कार वितरण समारोह। अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ चुका है जब हमारे उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदया से विनम्र निवेदन है कि वे अपने कर कमलों द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत करने की कृपा करें। पुरस्कार विजेता मंच से चल। सिपाही विकास कुमार, आपने पुलिस प्रोसीजर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिपाही विकास कुमार। दर्शकों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि के साथ हमारे सभी पुरस्कार विजेताओं का उत्साहवर्धन करते रहें। खड़े होकर इशारा करना पड़ेगा। महिला सिपाही विकास भावना राणा, आपने इंदौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महिला सिपाही भावना राणा। सिपाही धीरज यादव, आपने आउटडोर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिपाही धीरज यादव।
सिपाही सोहित कुमार, आपने कमांडो में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सिपाही सोहित कुमार। महिला सिपाही दीक्षा चौधरी, आपने 124 बैच का ऑलराउंड बेस्ट कैडेट होने का गौरव प्राप्त किया है। महिला सिपाही दीक्षा चौधरी। सभी पुरस्कार विजेताओं को तालियों की गूंज से बधाई दी जाए। माननीय मुख्य अतिथि महोदया व मिस कावेरी टंडन जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपने कर कमलों द्वारा हमारे विजेताओं को RRU द्वारा प्रदत्त यह प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें अलंकृत करने की कृपा करें। सिपाही विकास कुमार। महिला सिपाही भावना राणा। सिपाही धीरज यादव। महिला सिपाही नेहा, आप आज की परेड की परेड कमांडर भी रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन किया जाए। सिपाही अमित, आप आज की परेड के द्वितीय परेड कमांडर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन किया जाए। सिपाही सोहित कुमार, हाँ, ये हमारे सभी विजेता हैं जिन्होंने मेहनत से यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। लगातार इनका उत्साहवर्धन जारी रहे आपकी तालियों के साथ। महिला सिपाही दीक्षा, दीक्षा इस बैच की ऑलराउंड बेस्ट कैडेट होने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया है। आपकी तालियां इनका उत्साहवर्धन करेंगी।
सभी विजेताओं को उनके परिश्रम के, वर्ष भर के परिश्रम के फल के रूप में आज यह पुरस्कार मिले हैं। आप सभी जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। और अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों को सम्मानित करने का गौरवपूर्ण अवसर। बेस्ट फीमेल मार्चिंग कंटीजेंट का खिताब प्राप्त कर रही हैं कंटीजेंट नंबर 7। इस टुकड़ी को प्रशिक्षित किया है महिला प्रधान सिपाही रविता ने, जो अपनी टुकड़ी के लिए यह सम्मान चिन्ह ग्रहण करेंगी। महिला प्रधान सिपाही रविता। यह सम्मान केवल तालबद्ध कदमों का नहीं, यह है अनुशासन, समर्पण और अद्वितीय समन्वय की सफलता। दिल्ली पुलिस की गरिमा को नई ऊंचाइयां देने वाली इस टुकड़ी को हार्दिक बधाई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस टुकड़ी का भव्य उत्साहवर्धन। और अब बारी है बेस्ट मेल मार्चिंग कंटीजेंट की, और यह सम्मान प्राप्त कर रही है कंटिंजेंट संख्या 22, जिसने दक्षता और अनुशासन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है हेड कांस्टेबल रविंद्र से, जो अपनी टुकड़ी की ओर से यह प्रशस्ति चिन्ह स्वीकार करेंगे। हेड कांस्टेबल रविंद्र। यह विजय केवल समरूप चाल की नहीं, यह नेतृत्व, समर्पण और परिश्रम की जीवंत अभिव्यक्ति है। दर्शकों से अनुरोध है कि इन दोनों विजेता कंटीजेंट के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन किया जाए, और इनके प्रशिक्षकों जिन्होंने मेहनत से इनको यह ट्रेनिंग देकर तैयार किया है, इनका उत्साहवर्धन जोरदार तालियों के साथ। अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदया से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें और इन नवनियुक्त प्रहरियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। स्पेशल सीपी ट्रेनिंग श्री संजय कुमार, जॉइंट डायरेक्टर डीपीए श्री आसिफ मोहम्मद अली, डेप्यूटी डायरेक्टर डीपीए श्री मोहम्मद अली, डेप्यूटी डायरेक्टर डीपीए श्री जितेंद्र मनी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात से आए हुए अतिथिगण, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस दीक्षित समारोह में आए हमारे अतिथिगण, मीडिया बंधुओं एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे प्रशिक्षु सिपाही व उनके परिवारजन। सबसे पहले आज इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। जैसा कि मुझे बताया गया है, आपने प्रशिक्षण में 10 महीने की कड़ी मेहनत की है, जिसमें 1 महीने का कमांडो कोर्स भी आपने इस भीषण गर्मी के बावजूद जी तोड़ मेहनत से किया है, जिसके लिए मैं आप सभी ट्रेनीज़ को बधाई देती हूँ। आपके आउटडोर एवं इंडोर फैकल्टी व दिल्ली पुलिस अकादमी स्टाफ भी बधाई के पात्र हैं, और दिल्ली पुलिस अकादमी के सभी ऑफिसर्स जिनके मार्गदर्शन में यह ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, आप सभी को बहुत बधाई। आज मैं आप सभी ट्रेनीज़ का दिल्ली पुलिस परिवार में विधिवत रूप से शामिल होने पर अभिनंदन करती हूँ। मुझे बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान आपके तकनीकी, शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर दिया गया तथा नए कानूनों की जानकारी, कंप्यूटर साइंस, साइबर क्राइम और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे कि आप सबको बताया गया है, आपको अपना कर्तव्य का पालन निडरता, निष्पक्षता और सभ्यता से करना है। आज आप सभी ने सच्चाई, ईमानदारी व मेहनत से काम करने की व कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने की शपथ ली है। आपको बिना किसी भेदभाव के कार्य करना है। आप सभी को अपनी ड्यूटी बहादुरी, संयम व कानून के दायरे में रहकर करनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आप पुलिस बल की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखेंगे और प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस का नाम रोशन करेंगे और आने वाले सभी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए दिल्ली पुलिस को एक सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। अब आपको ड्यूटीज़ के लिए अलग अलग ज़िले एवं इकाइयों में तैनात किया जाएगा। वहाँ दिल्ली के नागरिकों से संवैधानिक अधिकार वहाँ जब आप जाएंगे तो नागरिकों से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा व उनकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य होगा। अपराधियों में पुलिस का भय, सभी नागरिकों का पुलिस पर विश्वास एवं आत्मीयता पुलिस बल की सफलता का सूचक है। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने व राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। जागरूक और शिक्षित समाज की उम्मीदों को ध्यान में रखकर कानून सम्मत कार्य प्रणाली के तहत आपको कार्य करने हैं ताकि अपराधों की रोकथाम एवं उनकी जांच कुशलतापूर्वक हो सके। राजधानी पुलिस होने के नाते दिल्ली पुलिस अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगतिशील है और आगे भी पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित कर जन सहयोग बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करते रहना है। मुझे आशा है कि सभी महिला पुलिसकर्मी भी दिल्ली पुलिस का गौरव बढ़ाएंगी और पुलिस बल को सशक्त बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगी। अंत में मैं एक बार फिर आज के इस दीक्षांत समारोह में शामिल हुए आप सभी सिपाहियों एवं आपके परिवारजनों को बधाई देती हूँ कि आपने एक साहसिक एवं कर्तव्यपरायण सेवा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। मैं दिल्ली पुलिस अकादमी के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को भी बधाई देती हूँ। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदया से परेड के निष्क्रमण की अनुमति लेकर अपने स्थान पर जाते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए आज का यह दिन बेहद गौरवमयी और प्रेरणादायक है। जब वह प्रहरी बनने के लिए तैयार हैं, उनके मन में एक मिश्रित भावना है, एक नई जिम्मेदारी का एहसास है, साथ ही साथ समाज के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता और कर्तव्य निष्ठा का भी आभास है। उनके भीतर देश सेवा का एक जज्बा जागृत हुआ है और वह अपने कंधों पर विश्वास और सम्मान के दायित्व का अनुभव कर रहे हैं। शहर की हर राहों में तुम्हारे पदचाप गूंजें, हर अपराध को तुम सजा का संदेश दो,
जनता की रक्षा में खड़ा है तुम जैसे प्रहरी, सच के पथ पर चले, सत्य की राह से संघर्ष करो। इनका दिल गर्व से भरा है। आज वे एक ऐसे संकल्प से जुड़े हैं जो न केवल उनके जीवन को दिशा देगा, अपितु दिल्ली की सुरक्षा, शांति और न्याय की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब ये प्रहरी हर कदम पर अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने के लिए तत्पर हैं। अब तुम्हारे कंधों पर है सुरक्षा का भार। दिल्ली की गलियों में हर कदम हो तुम तैयार। समाज में न्याय, शांति का हो प्रवाह। तुमसे है उम्मीद, हर चुनौती का हो सामना साहस से, ना हो किसी से डर का सामना। ये जानते हैं कि इनकी भूमिका न केवल अपराधियों से निपटने की है, बल्कि समाज में एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाने की भी है। और उनकी शपथ यह वचन है कि वे हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। तुम हो प्रहरी, तुम शपथ है दृढ़, हर अपराधी से लड़ना, हर दुश्मन से लड़ना, न्याय का दीप जलाना, सत्य का रुख अपनाना, समाज में शांति का मंत्र फैलाना। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदया, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण व वरिष्ठ अतिथियों से अनुरोध है कि वे कृपया विजेता प्रशिक्षणार्थियों के साथ सामूहिक चित्र के लिए पधारने की कृपा करें। और एक क्षण हम धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदया का, जिन्होंने अपने अमूल्य शब्दों से हमें प्रेरित किया, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का, जिन्होंने इस समारोह को गरिमा प्रदान की, हमारे प्रशिक्षकों का, जिन्होंने इस प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासन और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। हम धन्यवाद करते हैं सभी दर्शकों का, जिन्होंने हमारे प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का। और अंत में हम धन्यवाद करते हैं हमारी बैक स्टेज और कम्युनिकेशन टीम तथा हमारी दिल्ली पुलिस अकादमी की पूरी टीम का, जिन्हें इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। और इसी के साथ मैं इंस्पेक्टर अमित कालखंडे और मैं सब इंस्पेक्टर नम्रता बर्थवाल आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।